दोस्तों, आज हम वीडियो में हिस्ट्री के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब खोजने की कोशिशें सालों से की जाती रही हैं, लेकिन वो रहस्य आज भी सबके लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। नंबर 1, दोस्तों, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें प्राचीन दुनिया के बारे में काफी सारी चीजें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का क्या मतलब है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ये स्क्रिप्ट कब और कैसे वजूद में आई। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस पुरानी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान कहीं खो गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। हैरानी की बात तो ये है कि ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से करीब 20,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये दोनों भाषाएं काफी मिलती जुलती हैं और हम दोनों ही भाषाओं को आज तक समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। यह स्टोनहेंज तकरीबन 5,000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से यह इजिप्ट के पिरामिडों से भी पुराना है। पुराने लोगों ने इसे किस काम के लिए बनाया था, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या फिर तंत्र मंत्र के लिए बनाया गया होगा। इसको देखकर लगता है कि उस जमाने में इसके निर्माण में बहुत साल लगे होंगे। नंबर 3, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पुसन की पेंटिंग द ऑर्केडियन शेपर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को हल नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश करी थी। आखिर आपने दा विंची कोड मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि होली ग्रेल क्या है। बहुत से थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल, कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 4, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल और कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन सभी नाकाम रहे। फिर अचानक एक अनजान लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि यह लेटर झूठा था, लेकिन तब तक जैक द रिपर यह नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरीके से फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाता वह 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 5, ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के टूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की तस्वीर बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की ही है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेटकर रखा गया था और इस कपड़े पर जो ये एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सेंचुरी का है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए थे। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरीके से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं
और ये एक आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया था और इस कपड़े पर दिखाई देने वाला ये निशान कौन सा है। नंबर 6, शायद आप मानो या ना मानो, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था। और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहां तक कि उस समय के बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी अपनी पेंटिंग्स में इन्हें कैप्चर किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमिनिको गिलांडियो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था मडोना विद सेंट जियोवानिनो। पेंटिंग में पीछे एक आदमी दिख रहा है और वह आसमान से आ रहे एक अजीब से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत हैं जो ये कहते हैं कि पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियन से बातचीत करी। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये थोड़ी एकदम बकवास है। यह एक धार्मिक पेंटिंग है और पीछे दिखने वाली चीज एक देवदूत है। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता यह कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि यह एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 7, जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट्स में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली कत्ल कर दिया गया था। ली हार्वी ओसवाल्ड को जॉन ऑफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी ओसवाल्ड रियल किलर नहीं था, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर था। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया। अब जो मिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूं वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई थी उस वक्त कार के आसपास बहुत लोग थे और मीडिया भी मौजूद थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ था, इसलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। एफबीआई उससे अपील भी करती है कि वो जो कोई भी हो सामने आए, लेकिन वो महिला सामने नहीं आती। वो महिला कौन थी कोई नहीं जानता। एफबीआई को जिस बात ने हैरान किया वो ये कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी और वो इधर उधर भाग रहे थे और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त थी। कुछ लोग कहते हैं कि यही औरत कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं गन है। बाद में इस औरत का नाम पड़ा बबुश्का लेडी, क्योंकि इसने जो हेड स्कार्फ पहना था उसे रशियन दादी माँ लोग पहनती हैं और रशियन में दादी माँ को बबुश्का कहा जाता है। नंबर 8, अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ान भरी थी और इन्होंने कई ऐसे और सारे रिकॉर्ड भी बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में कई किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब हुए कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उसके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ भी पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1949 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि अमेलिया और उसके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 9, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है
कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं, उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों से अपने घर बनाते थे। इन शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और भवन थे। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए एक बेहतरीन ढकी हुई नालियों का सिस्टम बना रखा था। वहां लोगों के नहाने के लिए बड़े बड़े कॉमन बाथ बने हुए थे। आज एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है, वो ये है कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए करीब 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि इस शानदार सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसके विनाश का कारण आज भी एक रहस्य है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बाढ़ ने इसको खत्म कर दिया, तो कुछ कहते हैं कि महामारी से इसका विनाश हो गया, और कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था, जिस वजह से इतनी बेहतरीन सभ्यता नष्ट हो गई। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर नास्का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इनको नास्का लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 ज्योमेट्रिक डिजाइन हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इनको जमीन से खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर उड़ना पड़ेगा, तभी आपको ये आकृतियां दिखाई देंगी और समझ में आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों बिता दिए इन नास्का लाइंस के रहस्यों को समझने के लिए, लेकिन आज तक यह समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहां के लोगों की यह मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। लेकिन अगर मान लें कि इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है, तो हैरानी की बात होगी कि 2000 साल पहले उस जमाने में लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र कैसे बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन भी दबा देना। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। तब तक टाटा, बाय बाय, लव यू।